हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीटीयू में अच्छी तरह से कैसे पेपर लिख पाते हैं वो देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर लिखना नहीं आता है। वो तैयारी सब करके जाते हैं फिर भी कम मार्क्स आते हैं। आज हमने जितना जितना भी लिखेंगे हम पेपर में, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स कैसे कवर सकते हैं वो देखेंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। 17 मार्क्स का जैसे तैसे पेपर लिख के 14 मार्क्स लाना, उससे तो बेहतर है कि आप सिर्फ 50 मार्क्स का ही पेपर लिखो, लेकिन अप टू डेट लिखो। जैसे कि हम आज देखने वाले हैं, वो लिख के आप 45 मार्क्स भी अच्छी तरह से ला सकते हो। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि पेपर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बात है शॉर्ट क्वेश्चन की। जो आपको 14 मार्क्स के आते हैं, उसमें से आपको कोई भी 7 लिखने होते हैं। तो उसका टाइटल आप ऐसे देख सकते हो, आंसर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें से आप लिख सकते हो आंसर 1 का 1। अगर ऐसा है न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, तो उसको आप ऐसे हेडिंग करके, फिर वो पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम लखो અને समझाओ। हमें सिर्फ छोटा सा हेडिंग डालना है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। ऐसे करके इसका जो भी नियम था उसको ऐसे डबल कोटेशन में लिख देना है। फिर उसके जो एक दो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। उसके बाद मान लो कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो इतने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको आंसर 1 का जो क्वेश्चन था उसका दूसरा आंसर भी आता है, वो है नैनो मटेरियल ना गुणधर्मों। तो तभी आप इसको बीच में ऐसे टाइटल डाल के लिख सकते हो, आंसर 1, उसका दूसरे का आंसर हमें लिखना है नैनो मटेरियल ना गुणधर्मों। अभी जो भी हम ऐसे पॉइंट्स वाले लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। मान लो कि पहला हमने लिखा है मैग्नेटाइजेशन વધારે છે, फिर लिखा है વધારે मजबूताई धरावे छे। उसके बाद नीचा तापमाने पण सुपर प्लास्टिसिटी धरावे छे। ऐसे हम एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ऐसे कोई इंग्लिश में, मान लो कि आप इंग्लिश मीडियम के हो स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि मेरा आंसर है, मुझे आंसर 3 का ए वाला, उसमें मेरा आंसर है डिफाइन द रूल्स टू इनिशियलाइजेशन द पॉइंटर। तो मैं सिर्फ इतना ही टाइटल लिखूंगा, रूल्स टू इनिशियलाइज द पॉइंटर। और उसके जो भी रूल्स है वो मैं स्टेप बाय स्टेप, अगर फिक्स रूल्स है तो मैं ऐसे स्टेप में लिखूंगा, अगर नहीं है तो मैं ऐसे कॉमा करके या तो ऐसे डैश करके मैं मेरे रूल्स लिख दूंगा। अभी मान लो कि आपका कोई ऐसे सम आता है, तो मान लो कि जीटीयू के पेपर में ऐसा सम दिया है, जो कोई पदार्थ नो दड़, यानी कि हमें एक डेटा ये दिया गया है दड़, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दड़ m इक्वल टू 100 ग्राम। फिर हमें पता है कि बड़ फाइंड करने के लिए हमको उसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो वहीं पे लिख दिया। फिर दूसरा डेटा दिया गया है प्रवेग, वो है 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, तेना पर लागता बड़नी कीमत शोधो। तो मुझे पता है अब मुझे क्या फाइंड करना है, बड़। मुझे पता है बड़ का इक्वेशन है F इक्वल टू एम ए, जहाँ पे मेरा m का डेटा था 0.1 इंटू ए का डेटा है 10। वो दोनों का मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आएगा 1 न्यूटन। अभी ऐसे सब में जब भी आंसर आता है तब उसके पास ऐसे आप ब्रैकेट कर सकते हो। दोस्तों, ये डेटा लिखने से आपका बेनिफिट इतना है कि आप कहीं पे भी गलती की होगी तो आपको तुरंत यहीं से मालूम हो जाएगा। और जो पेपर चेकर है उसे भी पता चलेगा कि कम से कम बच्चे को उतना तो पता है कि दौड़ क्या होता है, प्रवेग क्या होता है। तो वो अगर आपने सम गलत लिखा है फिर भी आपको 1 या 2 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। फिर दूसरी एक चीज़ याद रखें, मान लो कि आपका क्वेश्चन 3 का बी है, वो आपको नहीं आता, तो उसका अगर और वाला ऑप्शन आता है और अगर पेपर में दिया है तो ऐसे आप स्पेसिफाइड कर सकते हो कि मैंने और वाला लिखा है, ताकि पेपर चेकर के लिए मुश्किल ना हो जाए। अभी कोई ऐसा नियम है कि न्यूटननी गतिनो त्रीजो नियम समझावी तेना नियमना उदाहरण आपो। तो इसमें क्या होता है, आप जो ऐसे नियम लिखते हैं उसका आपको 1 मार्क्स मिलता है, और जो एग्जाम्पल्स लिखेंगे उसके 2 मार्क्स रहते हैं। तो मान लो कि आपको अकेला डेफिनेशन आती है, तो ऐसे डबल कोट में डेफिनेशन लिख दिए। फिर आपको पता है कि मुझे उसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं, तो आप पर्टिकुलर ऐसे स्पेसिफाई कर दे कि न्यूटननी गतिना त्रीजा नियमना उदाहरणों। फिर आपको जो जो एग्जाम्पल आते हैं वैसे आप स्टेप बाय स्टेप
लिख सकते हो। दोस्तों एक और बात भी ध्यान रखनी है, हमें नया क्वेश्चन नए पेज से ही स्टार्ट करना है। अभी मान लो कि आपको 5 का डी है वो नहीं आता, तो हम सिर्फ एक पेज छोड़ देंगे। फिर ऐसा ना हो कि सभी क्वेश्चन के पेज हम छोड़ते चले जाए, एक या दो के लिए हम ऐसे पेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक पेज से ज़्यादा का तो हमें आने वाला नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ ऐसे टाइटल रख के एक पेज छोड़ देंगे। अभी ऐसे कोई डायग्राम वाला सम आता है, तो मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड, तो यहाँ पे स्पष्ट हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में पीएन जंक्शन डायोड। देखिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है और कहीं पे मैंने चेक चाक नहीं किया है, तो उससे आपकी इंप्रेशन बेटर हो सकती है पेपर चेकर के सामने। तो डायग्राम स्पष्ट लिखिए और फिर उसके नीचे पॉइंट वाइज उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हो। अब मान लो कि मैथ्स का कोई सम आता है, तो मैथ्स में बहुत सारे लोग चेक चाक करते हैं, तो भैया बेटर है कि आपको अगर पास होने का भी डर है तो आप पहले रफ में सम गिन लीजिए, बाद में यहाँ पे गिनिए। और यहाँ पे भी मान लो कि यहाँ पे है x² - x - 6, तो इसके फैक्टराइजेशन कुछ लोगों को नहीं आते, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से काट डालते हैं, फिर से लिखते काट डालते हैं। तो पेपर चेकर भी कंफ्यूज होता आता है कि उसमें से इसने रफ काम कौन सा किया है और सही आंसर कौन सा लिखा है। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो हम ऐसे लाइन करके साइड में उसके फैक्टराइजेशन कर देंगे। फिर हमें मालूम हो गया कि इसके दो फैक्टर होते हैं x-3 x+2, फिर वो फैक्टर हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर मान लो कि x+2 कैंसिल होते हैं, तो हम ऐसे मिटा देंगे और लास्ट में आएगा x-3। फिर यहाँ पे जो लिमिट की कीमत थी वो हम यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। मैथ्स में दोस्तों उतना याद रखना है, जो भी क्वेश्चन है उसका लास्ट में जितना भी आंसर आता है उसके नीचे हम ऐसे अंडरलाइन या तो फिर ब्रैकेट कर देंगे, ताकि पेपर चेकर के लिए ये ईजी हो जाए। तो दोस्तों आप चाहे जितनी भी तैयारी करो, लेकिन उतना पेपर आप अप टू डेट लिखोगे तो आपने जितनी भी तैयारी की है उतने मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हैं।